इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन में आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख त्योहार और उत्सव। प्रमुख त्योहार और उत्सवों को लेकर के देखा जाए पिछले कुछ सालों में कुछ प्रश्न ऐसे बने हैं जिसके कारण इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। उत्सव ऐसे यहाँ पे देखिए कई बार उत्सव या महोत्सव जो होते हैं वो सरकार के द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाते हैं। वो तो यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में बन भी जाते हैं और इसके साथ साथ देखे जाए जो हमारे इंपॉर्टेंट त्योहार हैं वो भी आपको कई बार चर्चा का विषय बनते हैं, वो भी आपको क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं। तो हम यहाँ पर पिछले एक वर्ष में जो प्रमुख ऐसे त्योहार रहे हैं, उत्सव रहे हैं, पर्व रहे हैं, जो किसी न किसी विशेष कारणों से यहाँ पर चर्चा का विषय बने हैं, चाहे वो सरकार के तौर पर किसी विशेष समुदाय से संबंधित त्योहार हो सकते हैं, राज्य विशेष के द्वारा किसी प्रकार के आयोजन हो सकते हैं, उत्सव हो सकते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कोई विशेष महत्व का विषय बन गए हों। तो ऐसे सभी प्रमुख यहाँ पर त्योहारों और उत्सवों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कौन कौन से यहाँ पर ऐसे त्योहार हैं, उत्सव हैं जो कि हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। सबसे पहले देखिए भारत में जो नववर्ष की स्थिति है, नया साल जो मनाया जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरे भारत में एक अलग अलग तरीके से नामों से भी इसे जानते हैं। अलग अलग समय पर एक नववर्ष की एक संज्ञा देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि राज्य पूरे भारत में जो अलग अलग नववर्ष की एक स्थिति है, कहाँ पर किस नाम से उसे जानते हैं और किन राज्यों में उसे किस वर्ष यहाँ पर मनाते हैं। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर का जो राज्य है यहाँ पर देखिए तो हम इसे नवरेह के नाम से जाना जाता है। वहीं पंजाब में देखा जाए तो बैसाखी के त्योहार पर जो होता है, उत्तर भारतीय जो होते हैं ये आपको नववर्ष की यहाँ पर संज्ञा को आयोजित करते हैं, जिसमें आपको हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य यहाँ पर आपको शामिल हैं। इसी तरीके से गुजरात में देखा जाए तो बेस्तु वरस के समय यहाँ पर नववर्ष की एक स्थिति मनाई जाती है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो गुड़ी पड़वा को यहाँ पर नववर्ष की एक स्थिति के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य है उगाड़ी को यहाँ पर एक नववर्ष की एक स्थिति के तौर पर मनाते हैं। विशु केरल में और पुतांडु यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु में नववर्ष की एक स्थिति को यहाँ पर हम जानते हैं। इसी तरह विश्व संक्रांति जो है वो उड़ीसा में यहाँ पर देखा जाए तो इसे मानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पहला बैसाख जो है वो बंगाल में, साजिबू चेरोबा मणिपुर में, बोहाग बिहू आसाम में और लोसुंगू सिक्किम में यहाँ पर देखा जाए तो ये जो त्योहार हैं ये नववर्ष की एक स्थिति के तौर पे मनाए जाते हैं। समय अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो नववर्ष की ही तौर पे इसे मनाया जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखा जाए तो ये मार्च अप्रैल से लेकर अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे हर कह सकते हैं मंथ देखा जाए तो विशेष रूप से आपको मार्च के अप्रैल के जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। वहीं अप्रैल का जो महीना है यहाँ पर आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की स्थिति को इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर की जो स्थिति है आप इसमें देख सकते हैं। इस वाले क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इसी तरह दिसंबर का जो महीना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों में आपको यहाँ पर आयोजित करते हैं। तो ये प्रमुख रूप से आपको अलग अलग समय में मनाए जाने वाले आपके नववर्ष या और उससे संबंधित त्योहार है, जिनको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ नववर्ष के उत्सव भी हैं। जैसे लद्दाख में हम लोसर उत्सव को आयोजित करते हैं नववर्ष की स्थिति में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नुआखाई जुहार का आयोजन होता है। तेलंगाना में देखा जाए तो समक्का या सरलम्मा जात्रा, बोनाल और बतुकम्मा का आयोजन होता है। मणिपुर में आप देखें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ये आपको एक त्योहार मणिपुरी और इस तरह के आपके नृत्य का आयोजन करते हैं। नागालैंड में देखा जाए तो हॉर्नबिल उत्सव का यहाँ पर एक आयोजन करते हैं। इसी तरीके से असम में देखा जाए तो अंबुबाची मेला का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो ये अलग अलग यहाँ पर नववर्ष उत्सव यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आइए देखते हैं कुछ प्रमुख यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उत्सव या आयोजनों को लेकर के। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बाली यात्रा, ठीक है, ये सुर्खियों में यहाँ पर चर्चा का विषय रहा। क्यों चर्चा का विषय रहा? क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का यहाँ पर उल्लेख किया। यह भारत के सबसे बड़े मुक्ताकाश मेलों में से एक है। आपको ओपन एयर हम फेयर्स इसको कहते हैं। यह यात्रा उत्सव महानदी के तट पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो होती है वो कार्तिक पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर नवंबर में पूर्णिमा के समय पे यहाँ पर होती है।
यह उत्सव जो है बाली के मस्कपन के तुकड़ त्योहार के समान है। कलिंग साम्राज्य के समुद्री गतिविधियों संबंधी इतिहास के बारे में कालिदास ने रघुवंश काव्य में यहाँ पे कलिंग के राजा अ, सागर के स्वामी महोदधि पति के रूप में यहाँ पर इसका उल्लेख किया है। यह संबोधन समुद्र मार्गों पर कलिंग के प्रभुत्व का यहाँ पर एक सूचक के रूप में इसका आयोजन होता है। इसके साथ साथ भौगोलिक अवस्थिति के कारण चौथी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के कई बंदरगाहों का यहाँ पर विकास हुआ था। कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह थे जैसे ताम्रलिप्ति, मणिकपटना, चेलिटालो, पलूर, पिथंडा, दंतपुरा, कलिंग नगर इत्यादि यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें क्षेत्र इसमें शामिल है जो प्रमुख बंदरगाह आपको इस समय थे। इसके अलावा कलिंगों ने बोईता नामक यहाँ पर बड़ी नावों का भी यहाँ पर निर्माण किया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा का विषय बना बाली यात्रा उत्सव के तौर पे इसका आयोजन किस तरह से है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी उसके बारे में। एक और महोत्सव जो लगातार चर्चा का विषय रहा है और कई बार यहाँ पर इस एग्जाम सिविल सर्विस के एग्जाम में देखा जाए तो ये क्वेश्चन के रूप में पूछा भी गया है, हॉर्नबिल महोत्सव। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। सबसे पहली चीज तो राज्य कौन सा है, तो ये नागालैंड है। नागालैंड में आयोजित होने वाला ये एक विशेष यहाँ पर एक महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में देखिए, जो पहली बार वर्ष 2000 में इसका आयोजन किया गया था और इसे यहाँ पे प्रतिवर्ष अब मनाया जाता है। यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से यहाँ पर एक है। इस त्योहार का जो उद्देश्य है नागालैंड की समृद्ध संस्कृति की पुनर्जीवित करना और उसकी यहाँ पर रक्षा करना है। इसका नाम यहाँ पे हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल देखा जाए तो एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और गीतों और नृत्यों में यहाँ पे परिलक्षित आपको होता है। तो यहाँ पर आप ये हॉर्नबिल यहाँ पर आपको महोत्सव है जो कि यहाँ पर आयोजित हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ पे इसे देखने के लिए भी आते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव। अगला इसमें है सम्मा सरलम्मा जात्रा। ये देखिए समक्का सरलम्मा जात्रा को मेदारम यात्रा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। यह एक जनजातीय त्योहार है। इसका आयोजन जो है तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, हर वर्ष नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह तत्कालीन काकती वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी कि समक्का और सरलम्मा की बहादुरी की याद में इसे मनाया जाता है। इन दोनों गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर की वसूली का यहाँ पर विरोध किया था। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति के द्वारा यहाँ पर आपको मनाया जाता है। कोया एक योद्धा जनजाति है। ये पूर्वी घाट के राज्यों जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि में यहाँ पर निवास करती है। यह जनजातीय पारंपरिक आजीविका के रूप में पशुचारण और झूम की खेती पर यहाँ पर निर्भर है। अगला यहाँ पे देखिए अंबुबाची मेला है। अंबुबाची जो मेला है ये असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। इस मेले का आयोजन यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रति वर्ष किया जाता है। यह देवी कामाख्या शक्तिपीठ की वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव के रूप में यहाँ पर लोकप्रिय है। कामाख्या मंदिर के बारे में देखिए तो मंदिर गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। यह 52 शक्ति पीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से यहाँ पर एक है। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्रों में से यहाँ पर एक माना जाता है। अगला उत्सव यहाँ पर है लोसर उत्सव। प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन तिब्बत में पूर्व बौद्ध युग से किया जा रहा है और उस समय तिब्बत में बौद्ध धर्म का यहाँ पर अनुसरण किया जाता था। उत्सव में देवता और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा आइस बेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत, कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा शामिल है और आई बेक्स एक पहाड़ी यहाँ पर बकरी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोसर यहाँ पर एक उत्सव है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है नुआखाई जुहार। ये नुआखाई जुहार को आप यहाँ पर आप देख, थोड़ा सा एक शिल्प रेत के टीले पे बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामना दी है। यह चावल के नए सीजन के स्वागत के लिए एक त्योहार है।
नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंटघाट भी इसे कहा जाता है और इसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इनके पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर मनाया जाता है। तो मूल रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में से मनाया जाता है। या गणेश चतुर्थी त्योहार के अगले दिन यानी कि अगस्त सितंबर माह के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन यहाँ पर आपको मनाया जाता है। अगला त्योहार है, अगला महोत्सव है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर के संगाई महोत्सव को यहाँ पर आपको संबोधित किया। इस महोत्सव का नाम राजकीय प्रशु यहाँ पे संगई के नाम पर रखा गया है। यह केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एंटलर्ड डांसिंग डिनर है, डियर है यहाँ पर, और यानी कि एक हिरण है, यहाँ पर डियर होगा। संगई हिरण जो है केबुल लामजौर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और इसे तैरते हुए बायोमास पर देखा जाता है, जिसे फुमदी भी यहाँ पर आपको कहा जाता है। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है और इसका आयोजन प्रतिवर्ष नवंबर माह में किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव कौन सा है, तो संगई महोत्सव है। और मनाया कब जाता है, तो नवंबर महीने मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेतों में अपने कौशल के यहाँ पे प्रदर्शन, स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मणिपुर की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट यांगटा, भाला और तलवार कौशल का यहाँ पर संयोजन। सगोल कांगची, जिसमें पोलो का एक यहाँ पर स्वदेशी रूप यहाँ पर है। तो अलग अलग तरीके के खेल यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं और इसमें यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए नवरोज, जो कि पारसी नववर्ष है। जरदुष्ट देखा जाए दृष्ट जरदुष्ट पंचांग के प्रथम माह अर्थात फरवर्डिंग के पहले दिन को नवरोज यानी कि नए वर्ष के संदर्भ में या नव दिवस के रूप में यहाँ पर आपको मनाया जाता है। इसे पटेटी के रूप में भी हम जाना जाता है। ईरानी पंचांग के अनुसार देखा जाए तो इसे प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु के विषु यानी कि 21 मार्च के दिन यहाँ पर मनाया जाता है, परंतु शहनशाही पंचांग जिसे भारत में अपनाया गया के अनुसार इसे जुलाई अगस्त यानी इस वर्ष यहाँ पर 16 अगस्त में यहाँ पर मनाया जाता है। शहनशाही पंचांग की शुरुआत करने वाले फारसी शासक जमशेद की स्मृति में इसे जमशेद ए नवरोज के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। तो नवरोज ध्यान रखिएगा, पारसी नववर्ष है। इसके बाद है काशी तमिल संगमम। यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के यहाँ पे आयोजन की घोषणा की है। यह वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन तथा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुनः खोज यहाँ पर करेगा। इसका उद्देश्य वाराणसी तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ पर उजागर करना है। इसके साथ साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके आयोजन के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे। वाराणसी और तमिलनाडु दोनों शिव मंदिरों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि तेनकासी तमिलनाडु में और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो बनारस में। इसके अलावा तेनकासी को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। यहाँ की चित्तर नदी को गंगा के समान यहाँ पर पवित्र माना जाता है। इसे पराक्रम पांडियन ने द्रविड़ शैली में बनवाया था और इसे उन भक्तों के लिए यात्रा यहाँ पर नहीं कर सकते थे। यह स्वयंभू रूप में भी भगवान शिव को यहाँ पर आपको समर्पित है। तो जो लोग यहाँ पर काशी नहीं आ पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये बनवाई गई थी। चलिए, तो ये हो गया काशी तमिल संगमम। अगला देखिए, यहाँ पे सियांग यूनिंग उत्सव है। सियांग यूनिंग उत्सव जो है ये आपको आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में यहाँ पर आपको मनाया जाता है। यह त्योहार आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत यानी कि वसंत ऋतु के आगमन और समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। आदि देखा जाए तो एक प्रमुख जनजातीय समूह है। यह समुदाय लोअर दिबांग वैली जिले के निचले हिस्से में विशेष रूप से रोइंग और उम्बुक क्षेत्रों में यहाँ पर आपको रहता है। आदि समुदाय निर्वाह के लिए मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। ये आद्र चावल की खेती के और झूम खेती दोनों प्रकार की कृषि यहाँ पर करते हैं। पदम, मिलंग, कोमकर, मिन्योंग और पासी सामूहिक रूप से स्वयं को आदि समुदाय अर्थात पहाड़ी लोग यहाँ पर आपको बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें सियांग यूनिंग उत्सव भी यहाँ पर इनका मनाया जाता है आदि समुदाय के द्वारा, जो कि कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है।
अगला यहाँ पर है अटुकल पोंगल। अटुकल पोंगल देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम के अट्टकल मंदिर में आयोजित यहाँ पर किया जाता है, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं यहाँ पर आपको एकजुट होती हैं। पोंगल का अर्थ होता है उबालना। इसमें महिलाएं मीठा पायसम यानी कि चावल, गुड़, नारियल और केले से बना यहाँ पर हलवा बनाती हैं और इसे देवी या भगवती को यहाँ पर अर्पित करती हैं। इस 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक तारे के अवसर पर मकरम कुंभम फरवरी या मार्च नामक मलयालम माह में यहाँ पर होती है। तो ये भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख महोत्सव, त्योहार रहे और पर्व रहे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इस तरीके के त्योहारों के बारे में भी, पर्वों के बारे में या उत्सव महोत्सवों के बारे में आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इनको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।